आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का संस्कृत है अमृता। प्रथम पाठ है, पहला पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो प्रार्थना। तो प्रार्थना का जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इसका हम अभ्यास करते हैं। सबका अर्थ हो चुका है। अभ्यास में देखिए, अभ्यास में कह रहे हैं कि पहला में देखिए मौखिक अर्थात केवल मुख से ही बताना है हमें। पहला में कह रहे कि इन शब्दों का अर्थ बताएं। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है उसका हमें अर्थ बतलाना है। पहला में देखिए क्या है, द्रविणम। द्रविणम है, द्रविणम का क्या हो जाएगा? द्रविणम का अर्थ क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, हम लिख दिए हैं। और फिर है सखा। सखा का क्या होगा? मित्र। और उसके बाद है विशालाय। विशालाय मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, फिर है नगेंद्राय। नगेंद्राय मतलब क्या हो जाएगा? पर्वतराज के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं, चतुर्थी विभक्ति का है इसलिए के लिए का यहाँ पे प्रयोग किया है, पर्वतराज के लिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, मम। मम का मतलब क्या होता है? मेरा। तो सभी का हम अर्थ लिख दिए हैं। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहे कि बंधुश्च के समान इन शब्दों को जोड़कर बोले। इसी प्रकार से हमें सभी को शब्द को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए हरि और प्लस च, तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरिश्च। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, हरिश्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी विसर्ग हैं सभी को क्या है? श हो जाएगा। फिर है लोकः प्लस च, तो इसका क्या हो जाएगा? लोकश्च। लोकश्च। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है पुनः और प्लस च, तो इसका क्या हो जाएगा? पुनश्च। पुनश्च हो जाएगा। फिर है अजः चरति, तो इसका क्या हो जाएगा? अजस चरति। अजस और उसके बाद चरति लिख देंगे। फिर इस प्रकार से सभी को हम विसर्ग के स्थान पे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा हरिश्च, लोकश्च, पुनश्च, अजश्च। फिर अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे में क्या है कि कह रहे तीसरा नंबर में इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उस सभी का चतुर्थी एक वचन में रूप बतलाना है। तो सागर शब्द है, सागर का क्या हो जाएगा? सागराय। चतुर्थी एक वचन में सागराय। उसके बाद विशाल शब्द है, तो विशाल का क्या हो जाएगा? विशालाय। अभी हम लिखे भी थे, विशालाय मतलब बड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है? देश। देश शब्द का चतुर्थी व्यक्ति क्या हो जाएगा? देशाय। इसको हटा देते हैं, हो जाएगा देशाय। फिर उसके बाद है पुत्र। पुत्र का हो जाएगा पुत्राय। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का कह रहा है। फिर हिमालय। हिमालय है तो हिमालय का क्या हो जाएगा? हिमालय का देखिए, हिमालय का हो जाएगा हिमालय। यहाँ पे लिख देते हैं हम हिमालय। देखकर आप लिख भी सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद है, अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि द्वितीय, चौथा नंबर में देखिए द्वितीय पद्य का पाठ करें। तो द्वितीय पद्य जो था हमारा क्या था, उसको हम देखते हैं। द्वितीय पद था हमारा नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यो, देशाय तस्मै मम भारताय। तो इसका क्या है, हमें केवल पाठ करना था, वो हम कर दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए कह रहे कि नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें।
नम शब्द से हमें क्या है, 5 वाक्य बोलने हैं। तो पहला हो जाएगा क्या, शिवाय नमः, सुने भी हैं आप लोग, सभी सुनते हैं। गुरुवे नमः, फिर है सरस्वत्यै नमः, और हो जाएगा गणेशाय नमः, देवाय नमः। तो ये 5 वाक्य हो जाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं देखकर। फिर चलिए अब हम छठा पर चलते हैं। छठा में क्या है, छठा में कह रहा है कि इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। तो ये खाली स्थान है, हमें भरना है सभी को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि तब हमें पता पड़ेगा कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो देखिए कौन नंबर में है, कह रहा है कि नमो, नमो और खाली स्थान च सागराय। तो आप लोग याद किए होंगे श्लोक, जो प्रार्थना है उसको अवश्य आप लोग याद कर लें। तो क्या हो जाएगा, नमो विशालाय च सागराय। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, विशालाय। फिर ख नंबर में देखिए, ख में है खाली स्थान तस्मै भारताय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला में देशाय और तस्मै के बाद जो है उसमें हो जाएगा मम। तो क्या हो जाएगा, देशाय तस्मै मम भारताय। फिर गौ नंबर में देखिए, गौ में है कि सर्वम मम। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम, और अंतिम में देव देव। ठीक है, सभी को याद होगा ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही है, इसी में लिखना है। फिर घ नंबर में देखिए, त्वमेव द्रविणम त्वमेव। तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, विद्या, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या भरेंगे। फिर ग नंबर में देखिए, नदी सुख साधनेभ्यः। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, गणेभ्यः। तो क्या हो जाएगा, नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यः। तो इस प्रकार से खाली स्थान हम भर लेंगे। अब आगे देखिए, आगे में क्या कह रहे हैं, आगे में कह रहे हैं कि 7वां नंबर है, उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। अब ये आपका काम है, इसको देखकर आप सभी वाक्यों को लिखना है। कौन नंबर में देखिए, तुम ही मेरे पिता हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्वमेव मम पिता असि। ख नंबर में है मैं ही पुत्र हूँ, अहम एव पुत्रोस्मि। फिर गौ नंबर में देखिए, विशालाय सागर, विशाल सागर को नमस्कार। तो इसका क्या हो जाएगा वाक्य संस्कृत में, विशालाय सागराय नमस्कारः। फिर घ में भारत देश को नमस्कार। तो इसका भी क्या हो जाएगा, भारताय देशाय नमस्कारः नमस्कारः। फिर अंतिम में देखिए, भारत मेरा सब कुछ है। तो इसका क्या हो जाएगा, भारतवर्षम मम सर्वम अस्ति। तो इस प्रकार से सभी को आप 2-2 बार कॉपी में लिख सकते हैं, देखकर लिख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में देखिए 8वां नंबर में क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पे इन शब्दों से वाक्य बनाए। तो यहाँ कुछ शब्द है, उन शब्दों से क्या है हमें वाक्य बनाना है। देखिए क्या हो जाएगा, द्रविणम, द्रविणम के क्या हो जाएगा, विद्या द्रविणम अस्ति। तो क्या हो जाएगा, अर्थात विद्या धन है, पहला वाक्य द्रविणम का। फिर तस्मै है, तो तस्मै का क्या हो जाएगा, तस्मै का हो जाएगा देशाय तस्मै मम भारताय। तस्मै से वाक्य बन जाएगा। फिर है मम, तो मम के लिए वाक्य बनाएंगे, मम नाम रामः अस्ति। उसके बाद नदी गणेभ्यः, नदी गणेभ्यः का बनाएंगे वाक्य। तो क्या हो जाएगा, नदी गणेभ्यः सागराय नमः। तो इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। फिर है सखा, सखा शब्द का जब हम वाक्य बनाएंगे वाक्य के रूप में, तो क्या हो जाएगा, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इस प्रकार से वाक्य बना दिए हैं। फिर आगे देखिए, आगे में क्या है, आगे में कह रहा है कि 9वां नंबर है, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। तो हमें 5 वाक्य हिंदी में लिखना है। तो इसमें आप लिखिए, क्या क्या हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, किसान नदियों से जल लेकर खेत सींचते हैं, और भारत की अधिकतर जनसंख्या
गांव में निवास करती है। तो इस प्रकार से 5 वाक्य आप लोग लिख लें। अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैंने जो बताया वही लिखना है। आपके मन में भारत के प्रति, जो देश के प्रति जो भी विचार है उसको आप 5 वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। फिर चलिए 10वां में देखिए। 10वां में कह रहा है कि अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न हो। तो अब आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ में नहीं हो। एक तो नमो नगेंद्राय वाला श्लोक दिया हुआ है और त्वमेव माता च, इस दोनों को छोड़कर दूसरा कोई श्लोक लिखना है। आपको याद है तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं याद है तो चलिए मैं लिखा देता हूँ। लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, इसका अर्थ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। फिर चलिए अब 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका सुमेलन करें। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिया हुए हैं उन सबको हमें क्या है यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला में देखिए, पहला में क्या है? नग प्लस इंद्र। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगेंद्र। इसके साथ इसको मिलाएंगे, नगेंद्र हो जाएगा। उसके बाद है हिमः प्लस आलयः, ये संधि है सब। तो हिम और आलय को जब मिलाएंगे तो हिमालयः। उसके बाद है भरतः। भरतः का क्या हो जाएगा? भारतम। और सगरः का सागरः। रामः प्लस च, तो क्या हो जाएगा? रामश्च। तो इस प्रकार से सभी को हम मिला दिए हैं। आप लोग देख के लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत में कमेंट करके और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।